अंबेडकर जयंती पर इसराना के रविदास मंदिर में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्व अधिकारी राजकुमार भोरिया पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण उन्हें ढोल नगाड़ों की थाप पर बाइक पर अगवानी करते हुए जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल तक लेकर पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर राजस्व अधिकारी राजकुमार भोरिया ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वह बुजुर्ग माताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने रविदास मंदिर में प्रतिमा के दर्शन किए और उन्हें नमन किया। इसके उपरांत उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र के सामने मोमबत्ती जलाई व पुष्प अर्पित किए। स्टेज पर पहुंचने पर सभी गणमान्यों ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में संचालकों द्वारा अपने संबोधन में राजकुमार भोरिया को बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाली शख्सियत बताया। कार्यक्रम में पहुंचे अन्य बिजावा गांव के सरपंच व अन्य अतिथियों का पगड़ी पहनाकर व बाबा साहेब का चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान एक छोटी बच्ची द्वारा बाबा साहेब की बनाई गई तस्वीर राजकुमार भोरिया को भेंट की गई। वहीं राजकुमार भोरिया ने जगत महान न्यूज से बात करते हुए बाबा साहेब को याद किया और सभी को उनके पद चिन्हों, उनके विचारों पर चलने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के अनुसार हमें अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमें ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो दबे कुचले शोषित समाज को आगे बढ़ा सकें और जो चुने जाने के बाद भी जनता के बीच में रहकर उनका काम करें। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके विचारों के अनुसार अपने जीवन में अनुसरण करें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक व्यक्तित्व ही नहीं, एक विचारधारा है जिसको आज के युग में अपना करके समाज की दशा और दिशा बदली जा सकती है। मैं बाबा साहब का प्रशंसक तो हूँ ही, मगर उपासक भी हूँ। बाबा साहब की वजह से ही भारत को एक मजबूत संविधान मिला, जिसकी वजह से हर गरीब मजदूर मजलूम को बराबरी का हक मिला। बाबा साहब को ज्ञान और समानता के लिए जाना जाता है, तो उसका समाज के ऊपर कितना प्रभाव आप देख पा रहे हैं या अभी और काम करने की जरूरत है? बाबा साहब का बहुत प्रभाव है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि समाज में और चेतना की जरूरत है। चेतना जागृत करनी पड़ेगी। समय समय पर बाबा साहब के ऊपर हम सेमिनार और इस तरह के कार्यक्रम, विचार गोष्ठी आयोजित करते रहेंगे, जिससे ताकि समाज में उनके प्रति चेतना और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो। आप लोग भी एक अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक राजनीतिक सवाल जरूर करूंगा कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो समाज को किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह के नेता को चुनना चाहिए जो आगे चलकर समाज की भलाई के लिए काम करे। मैं ये कहता हूँ कि समाज को सबसे पहले तो एक शिक्षित व्यक्ति को चुनना चाहिए, जो शिक्षित हो, जो आपके और अपने हकों की और हितों की लड़ाई विधानसभा में लड़ सके या पार्लियामेंट में लड़ सके। ऐसे व्यक्ति का हमें चुनाव करना है जो हमारे में से ही हो, हमारे बीच का हो और हमारे दुख दर्द को पहचाने। ये नहीं है कि एक बार हमारा वोट हासिल करके और 5 साल तक शक्ल ही ना दिखाए। मैं ये सोचता हूँ कि इसमें केवल समाज का ही नहीं, पार्टियों की भी कमी है। पार्टी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है जो उनके लिए दब का काम करता है। जो प्रखर वक्ता और शिक्षित होता है उसको बहुत कम टिकट दी जाती है, और उसके साथ साथ जो आदमी हमने यहाँ से विधानसभा में चुनकर भेज दिया, उसको घबराहट किस बात की है? कोई विधानसभा में क्या उसको कोई बोलने से रोक सकता है? वो अपने समाज के, अपने हकों के मुद्दे उठाए, वहां पर अपने हल्के के विकास के कार्य करवाए। पता नहीं किन कारणों से वो जो है ना वहां जाकर दबका बैठ जाता है और समाज को और पीछे धकेल देता है। लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को किस प्रकार से दी जा सकती है? आज के दिन किस तरह का आचरण समाज को करना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज जयंती के ऊपर? बाबा साहब को अगर सच्ची श्रद्धांजलि दें तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा अपने बच्चों को शिक्षित करें। जब आपका परिवार, आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो अपने आप ही उसको समझ आ जाएगी और फिर उस रोजगार के साधन जुटा पाएगा, रोजगार के अवसर मिल जाएंगे उसको। और दूसरी बात यह है कि मैं आज इस मंच के माध्यम से
समाज को आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को नशों से बचाए रखें और दूसरे किस्म की जो विडंबनाएं हैं, ये आजकल जो मोबाइल फोन है, इससे ही बचाए रखें। इसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम भी चलते हैं और बहुत गंदे कार्यक्रम भी चलते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, उनको मोबाइल की आदत न डालें और उनको उससे बचा कर रखें। मैं ये मानता हूं कि मोबाइल आधुनिक तकनीक है, मगर फिर भी कुछ ऐसे इसके अंदर कार्यक्रम है जो युवा पीढ़ी के संरक्षण को खराब करता है। और अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, अच्छी शिक्षा दें और परिवार के जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता है, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें ताकि उनको इस बारे में पता लग सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जगत महान न्यूज के लिए इसराना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।